बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है आर्टरीज़ ऑफ अपर लिम्ब। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी मेजर आर्टरीज़ हैं, उनकी ब्रांचेस हैं और उसके अलावा किस तरह वो एनास्टोमोस करती हैं, ये सारा, और कौन कौन से पार्ट को कौन सी आर्टरी है उसकी ब्रांच सप्लाई कर रही होती है। ये इसमें इंशाल्लाह हम सारा क्विक रिव्यू लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सिलरी आर्टरी से। एक्सिलरी आर्टरी जो कि ब्रांच होती है सब क्लेमियन आर्टरी की। सब क्लेमियन आर्टरी से निकलने वाली एक्सिलरी आर्टरी पहली आर्टरी है जो अपर लिम्ब को सप्लाई कर रही होती है। सब क्लेमियन आर्टरी कहाँ से निकलती है? सब क्लेमियन आर्टरी राइट साइड से निकलती है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से, और लेफ्ट साइड से निकलती है डायरेक्ट आर्च ऑफ आयोर्टा से। ये थोरैक्स में पढ़ेंगे हम। एक्सिलरी आर्टरी निकल रही है। अब एक्सिलरी आर्टरी सब क्लेमियन आर्टरी आ रही है। सब क्लेमियन एक्सिलरी आर्टरी में कहाँ कन्वर्ट होना होता है? एट द लेवल ऑफ फर्स्ट रिब। फर्स्ट रिब, ये फर्स्ट रिब है। वैसे मैं इसको रफली यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, वैसे इसकी होती नहीं है यहाँ पे। तो ये है फर्स्ट रिब। अब फर्स्ट रिब का जो अपर बॉर्डर है वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब सब क्लेमियन आर्टरी डिवाइड हो गई किस में? एक्सिलरी आर्टरी में। ये हम पढ़ रहे हैं एक्सिलरी आर्टरी। अब ये कहाँ पे स्टार्ट हुई? फर्स्ट रिब के अपर बॉर्डर से स्टार्ट हुई और ये नीचे आ जाती है कहाँ तक? इसने आना होता है जो टीरीज़ मेजर है उसके लोअर बॉर्डर तक। अब ये हम फ़र्ज़ करते हैं, वैसे ये टीरीज़ मेजर मसल है। अब यहाँ पे ऐसे है नहीं, हम इसको ड्रा कर रहे हैं वैसे समझने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास टीरीज़ मेजर मसल, जो टीरीज़ मेजर मसल है उसके लोअर बॉर्डर तक इसने चले जाना होता है एक्सिलरी आर्टरी ने। अब जो एक्सिलरी आर्टरी है वो डिवाइड हो रही होती है 3 पार्ट्स में। अब एक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट्स होते हैं। किस तरह 3 पार्ट्स बनते हैं? यहाँ पे होता है पेक्टोरलिस माइनर मसल, यानी कि जिसे हम पेक्ट माइनर भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये पेक्ट माइनर मसल है तो इसने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसका ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। अब ये एक्सिलरी आर्टरी है। एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेज में हम देखेंगे जो फर्स्ट पार्ट है उससे निकलती है सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। जो सेकंड पार्ट होता है उससे निकल रही है लेटरल थोरैसिक आर्टरी एंड थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। तो यहाँ से निकल रही थी सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, ठीक है। और यहाँ से निकल रही हैं 2 ब्रांचेस। कौन कौन सी? एक है लेटरल थोरैसिक और एक है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। आगे थोरैको एक्रोमियल आर्टरी की मज़ीद 4 ब्रांचेज हैं। किस तरह हम उनको याद रखेंगे? पी कैड वाले फार्मूले से। किस तरह? पी फॉर पेक्टोरलिस, यानी कि पेक्टोरल आर्टरी, पेक्टोरल रीजन को जाने वाली ब्रांच होती है। ये इसको हम कहते हैं, ये ब्रेस्ट को भी सप्लाई कर रही होती है। उसके अलावा क्लेविकुलर होती है जो क्लेविकल वाले रीजन को सप्लाई करती है। उसके अलावा एक्रोमियल आर्टरी होती है जो स्कैपुला का जो पार्ट होता है एक्रोमियन, उसके अराउंड एनास्टोमोसिस में हेल्प करती है। उसके अलावा एक डेल्टॉइड ब्रांच होती है। तो ये जो सेकंड पार्ट है, यहाँ से निकलने वाली थोरैको एक्रोमियल आर्टरी की 4 ब्रांचेज हुई। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है उससे 3 आर्टरीज निकलती हैं। एक होती है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, एक होती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, एक होती है यहाँ से सब स्कैपुलर आर्टरी। अब ये जो सब स्कैपुलर आर्टरी है इसने आगे एक और ब्रांच देनी होती है जिसे हम कहते हैं सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ये सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी ने एनास्टोमोस करना होता है अराउंड द बॉडी ऑफ स्कैपुला। वो हम स्कैपुलर एनास्टोमोसिस में पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से एक्सिलरी आर्टरी निकली कहाँ से? सब क्लेमियन आर्टरी से एट द लेवल ऑफ फर्स्ट रिब, जिसकी जो कंटिन्यू करती है लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर तक। इसकी 3 मेजर ब्रांचेज होती हैं, यानी इसके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। वो बन किस तरह है? पेक्ट माइनर की वजह से। इसकी 3 ब्रांचेज हैं। इसकी पहले पार्ट से एक ब्रांच निकलती है सुपीरियर थोरैसिक, दूसरे पार्ट से 2 मेजर ब्रांचेज निकलती हैं लेटरल थोरैसिक एंड थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। आगे थोरैको एक्रोमियल आर्टरी ने 4 ब्रांचेस देनी होती हैं। पी कैड वाले फार्मूले से उनको याद रख लिया। उसके अलावा जो थर्ड पार्ट है वहाँ से निकलती है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल यानी आर्टरी। उसके अलावा एक निकलती है सब स्कैपुलर, जिसने आगे सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी देनी होती है। यहाँ पे होगी एक्सिलरी आर्टरी। इसने कहाँ कवर करना होता है? एक्सिला वाले रीजन को। पेक्टोरल ब्रांच ने जो है वो यहाँ पे ब्रेस्ट को सप्लाई करनी होती है। क्लेविकल रीजन को, ये एक्रोमियल रीजन को इसने डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करना होता है। तो ये इसकी जो है ब्रांचेज हैं और कौन कौन सी इसकी मेजर सप्लाई है ये हमने डिस्कस की। उसके बाद हम आते हैं आगे। एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यू कर रही है। अब ये आ रही है आर्म वाले एरिया में, यहाँ पे ह्यूमरस प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आती है तो ये बन जाती है ब्रेकियल आर्टरी। यहाँ पे ये ब्रेकियल आर्टरी आ रही है। ब्रेकियल आर्टरी ने कहाँ तक जाना होता है? क्यूबिटल फोसा तक जाना होता है। तो ये क्यूबिटल फोसा है, ठीक है। ये है क्यूबिटल फोसा। अब इसने, ये कौन सी आर्टरी है? ब्रेकियल आर्टरी। तो कौन सी आर्टरी डिवाइड हुई? एक्सिलरी आर्टरी को हमने आगे नेम दे दिया ब्रेकियल आर्टरी का। कहाँ पे आके? ब्रेकियल आर्टरी का नाम दिया हमने ब्रेकियल रीजन के अंदर। ब्रेकियम कहते हैं
आर्म को, तो ब्रेकियल आर्टरी बन गई। कहाँ से? टीरीज मेजर के लोअर बॉर्डर से लेकर क्यूबिटल फोसा तक। अब इसको हम कहते हैं ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी कहाँ पे है? ह्यूमरस वाले एरिया में, यानी आर्म वाले एरिया को सप्लाई करती है, फ्रंट ऑफ द फोर आर्म को सप्लाई कर रही होती है मेजर। इसकी एक ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। अब ये प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी ने कहाँ जाना होता है? पोस्टीरियर साइड, यानी कि बैक ऑफ द आर्म, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म को सप्लाई करना होता है। तो यहाँ से जाती है, ये पोस्टीरियर चली गई, ठीक है जी, हम कह रहे हैं पोस्टीरियर वाले एरिया में है सारी। अब इसने पोस्टीरियर सप्लाई करना होता है, ये पोस्टीरियर ही नीचे रन करती है। इससे आगे दो ब्रांच निकलती हैं। अब ये कौन सी आर्टरी है? ये है प्रोफंडा ब्रेकाई वेसल, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। अब ये जो प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी है, इसने कहाँ सप्लाई करना होता है? इसने सप्लाई करना होता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म को। और जो मेजर कंटिन्यूएशन है ब्रेकियल आर्टरी की, उसने सप्लाई करना होता है फ्रंट ऑफ द फोर आर्म को। अब ये हो गया। उसके बाद जो प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी है, इसने दो ब्रांचें देनी होती हैं। एक होती है एंटीरियर डिसेंडिंग और एक होती है पोस्टीरियर डिसेंडिंग। एंटीरियर डिसेंडिंग को हम रेडियल कोलेटरल भी कहते हैं, और जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग है उसको हम मिडल कोलेटरल भी कहते हैं। तो ये इसकी डिसेंडिंग दो ब्रांचेज हैं, किसकी? प्रोफंडा ब्रेकाई की। अब जो ब्रेकियल आर्टरी आ रही है, इसकी दो ब्रांचेज होती हैं। कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं? एक होती है सुपीरियर डिसेंडिंग और एक होती है इन्फीरियर डिसेंडिंग। जो ऊपर, थोड़ा सा ऊपर मतलब आती है, यानी कि प्रॉक्सिमल साइड से जो अपीयर होने वाली होती है उसे हम कहते हैं सुपीरियर डिसेंडिंग, सुपीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। और जो निकल रही होती है थोड़ा नीचे, उसे हम कहते हैं इन्फीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, ठीक है। ये इसकी दो ब्रांचेज हो गई। तो यहाँ तक ये सारा कंप्लीट हो गया ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी कहाँ से कहाँ तक निकली? टीरीज मेजर के लोअर बॉर्डर से लेकर क्यूबिटल फोसा तक। इसकी ब्रांच, मेजर ब्रांच कौन सी थी? प्रोफंडा ब्रेकाई। प्रोफंडा ब्रेकाई, इसने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को सप्लाई किया। इसकी दो ब्रांचेज हुई, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांचेस, जिसे हम रेडियल एंड मिडल कोलेटरल रेस्पेक्टिवली कह रहे होते हैं। उसके बाद है ये जो ब्रेकियल आर्टरी है, इसकी एक ब्रांच निकलती है प्रॉक्सिमल से, सुपीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, दूसरी होती है इन्फीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, यानी आर्टरी। अब ये इन्होंने कहाँ पे होता है? इन्होंने आके यहाँ पे एल्बो जॉइंट के अराउंड एनास्टोमोस करना होता है। ये इंपॉर्टेंट एससीक्यू भी है। अब यहाँ तक हम करते हैं, एनास्टोमोसिस भी देखते हैं। अब ये जो ब्रेकियल आर्टरी है, एट द लेवल ऑफ एल्बो और द क्यूबिटल फोसा, ये डिवाइड हो जाती है दो ब्रांचेज में। जो लेटरल साइड यानी कि थंब वाली साइड पे होती है उसे हम कहते हैं रेडियल आर्टरी, और जो दूसरी साइड पे आ रही है यानी कि मीडियल एस्पेक्ट पे, उसे हम कहते हैं अल्नर आर्टरी। अब इसने रेडियल आर्टरी ने एक कन्वेक्सिटी के साथ जाना होता है यहाँ तक, ये जो मतलब रिस्ट है उससे थोड़ा पहले तक, और इसने पहले इस तरह एक ओब्लीक री जानी है, फिर मिडल के अंदर जाके ये बिल्कुल सटरेट हो जाती है अल्नर आर्टरी। तो इसने दो ब्रांचेस दी, एक आई रेडियल आर्टरी और दूसरी आई अल्नर आर्टरी, अल्नर आर्टरी। अब यहाँ पे समझने वाली बातें हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो तीन एससीक्यूज़ कवर हो जाएंगे एक ही में। अब किस तरह बन रहा है, यहाँ पे हम एनास्टोमोसिस भी देख लेते हैं किस तरह होता है एनास्टोमोसिस। अब देखें, प्रोफंडा ब्रेकाई की एक एंटीरियर आई, एक पोस्टीरियर आई। एंटीरियर ने करना होता है, यहाँ पे एक लेटरल कोंडाइल होती है, यहाँ पे मीडियल कोंडाइल होती है। ये लेटरल एस्पेक्ट है थंब वाला, तो लेटरल कोंडाइल है, ये मीडियल कोंडाइल है। अब ये जो लेटरल कोंडाइल होती है, इसके एक फ्रंट पे एनास्टोमोस करेगी, दूसरी बैक पे करेगी। यहाँ पे मीडियल के एक फ्रंट पे करेगी और दूसरा बैक पे करेगी। अब फ्रंट पे कौन सी करती है? एंटीरियर, जाहिर सी बात है एंटीरियर एस्पेक्ट पे होगी। पोस्टीरियर पीछे की तरफ, यानी कि मीडियल लेटरल कोंडाइल के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे। यहाँ पे जो इन्फीरियर होती है ये अबव एंटीरियरली करेगी, जो सुपीरियर है वो पोस्टीरियरली करेगी। एनास्टोमोस किस तरह करती है देखते हैं। रेडियल आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है जिसे हम कहते हैं रेडियल रिकरेंट आर्टरी। रेडियल रिकरेंट ने किसके साथ किया? एनास्टोमोस एंटीरियर डिसेंडिंग के साथ। ये कहाँ पे आ गई? एंटीरियर टू द लेटरल लेटरल कोंडाइल, एपिकोंडाइल, ठीक है, ये एंटीरियर एस्पेक्ट पे हो गई। उसके बाद अब पोस्टीरियर को भी हम रहने देते हैं। किस तरह? अब जो अल्नर आर्टरी है, अल्नर आर्टरी से निकलती है एक एंटीरियर अल्नर रिकरेंट और एक निकलती है पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट। अब जो एंटीरियर अल्नर रिकरेंट है उसने इन्फीरियर के साथ एनास्टोमोस कर लिया, और जो हमारे पास पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट है उसने कर लिया सुपीरियर के साथ। देखें यहाँ नाम से ज़ाहिर है एंटीरियर इन्फीरियर के साथ मिल रही है, तो एंटीरियर एंटीरियर एस्पेक्ट पे होगी, जो पोस्टीरियर है वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होगी। तो मीडियल कोंडाइल के पोस्टीरियरली जो है ये ब्रांच आ जाती है और एंटीरियरली ये आ जाती है। तो ये एनास्टोमोस हो गया। अब ये किस तरह कर रही है? जो अल्नर आर्टरी है थोड़ा सा नीचे जाके ये एक ब्रांच देती है जिसे हम कहते हैं कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी। कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी जो है उसने आगे दो ब्रांच देनी होती हैं, एक होती है एंटीरियर इंट्रोशियस और दूसरी होती है पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। जो पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी है उससे एक ब्रांच निकलती है जिसे हम कहते हैं इंट्रोशियस रिकरेंट आर्टरी। इंट्रोशियस रिकरेंट आर्टरी ने इस पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच के साथ एनास्टोमोस करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेजर एनास्टोमोसिस हैं वो कवर हो गए एट द लेवल ऑफ एल्बो जॉइंट। तो यहाँ पे हो गया एनास्टोमोसिस। इसमें मेजरली कौन सी टोटल 8 जो है वो ब्रांचेस इसमें एनास्टोमोस कर रही होती हैं। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात थी, ये क्लियर होगी। अब हम आते हैं नीचे। इसमें क्या होता है, यहाँ पे कॉमन इंट्रोशियस थी, इसने एंटीरियर और पोस्टीरियर को यहाँ से मतलब डिवाइड हो गई थी, पोस्टीरियर इंट्रोशियस रिकरेंट आर्टरी बना दी थी, वो हमने पहले कर लिया। अब देखें नीचे आ जाते हैं हम।
यहाँ पे होता है कि एट द लेवल ऑफ द रिस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास रिस्ट है। अब रिस्ट के लेवल पर किस तरह आ रही है, हम पामर एस्पेक्ट देख रहे हैं, यानी कि एंटीरियर साइड पे। अब यहाँ पे आ रही है लेटरल एस्पेक्ट है। लेटरल पे क्या होगी, रेडियल आर्टरी होगी, और यहाँ पे होगी अल्नर आर्टरी। अब जो रेडियल आर्टरी है, रेडियल आर्टरी हमने कहा था कि यहाँ पे आती है थोड़ा कन्वेक्सिटी के साथ, थोड़ा सा इससे पहले इसने क्या करना है, यहाँ पे ये बाउंड हो जाती है बैकवर्ड आके कहाँ पे आ जाती है, ये जो हमारे पास है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, इसमें से पास करनी है। तो इसमें से पास होने से पहले एक ब्रांच देती है जिसे हम कहते हैं सुपरफिशियल पामर ब्रांच। ये सुपरफिशियल पामर ब्रांच है, नाम से ज़ाहिर हो के पाम वाले एस्पेक्ट पे जा रही है। और दूसरा ये मेजर जो होती है बाउंड करके पीछे की तरफ चली जाती है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से नीचे होके आ रही है। अब इससे पहले ये क्या होता है, यहाँ पे रिस्ट जॉइंट के अराउंड भी एनास्टोमोस होता है, उसे हम कहते हैं क्रूसीफॉर्म एनास्टोमोसिस। अब जो क्रूसीफॉर्म एनास्टोमोसिस होते हैं ये पामर एस्पेक्ट पे भी होते हैं और डॉर्सल एस्पेक्ट पे भी होते हैं। अब जो हमारे पास ये जो पामर एस्पेक्ट है, यहाँ पे क्या होता है, दो ब्रांचेज आती हैं। एक होती है पामर कार्पल ब्रांच, नाम से ज़ाहिर है कार्पल वाली बोन की तरफ, और एक होती है पामर कार्पल ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी। तो यहाँ से एक निकली पामर कार्पल ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी, यहाँ से निकली पामर कार्पल ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी। ये होगी एनास्टोमोस पामर एस्पेक्ट पे। यहाँ पे बिल्कुल इस एस्पेक्ट पे भी होता है, यानी कि जो हमारे पास डॉर्सल एस्पेक्ट है, यहाँ से निकलती है रेडियल आर्टरी से एक ब्रांच, उसे हम कहते हैं पामर कार्पल ब्रांच, डॉर्सल कार्पल ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी। और यहाँ से निकलती है अल्नर आर्टरी की एक डॉर्सल कार्पल ब्रांच। इन्होंने भी क्रूसीफॉर्म एनास्टोमोस करा देना होता है, तो वो दूसरी साइड में दिखा नहीं सकता, जिस तरह आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया कार्पल, यानी कि इसे हम कहते हैं क्रूसीफॉर्म एनास्टोमोसिस। अब अभी तक हमने दो एनास्टोमोसिस की हैं, एक हमने किया है एल्बो जॉइंट के अराउंड और दूसरा किया है क्रूसीफॉर्म एनास्टोमोसिस। यहाँ पे भी होता है कोलेटरल एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, वो सरकमफ्लेक्स दूसरी होती हैं ह्यूमरल वेसल, वो कर रही होती हैं, वो कितना नहीं है अंडर कंसिडरेशन लाने वाला। अब यहाँ पे होता क्या है, अब आगे यहाँ पे हैंड वाले में समझने की बात है, पाम वाले में मेजरली यहाँ पे क्या होता है, पहले हम यहाँ से देख लेते हैं। ये होता है यूँ है कि अब रेडियल यहाँ से अल्नर आ रही है, यहाँ से रेडियल आ रही है। रेडियल की पहले कौन सी ब्रांच आ रही थी, सुपरफिशियल। अब ये सुपरफिशियल पामर ब्रांच आई, यहाँ पे अल्नर आर्टरी आ रही है, उसकी जो मेजर कंटिन्यूएशन है वो आती है सुपरफिशियल, तो सुपरफिशियल पामर आर्च। अब जो सुपरफिशियल पामर आर्च है वो 80% बनाती है अल्नर आर्टरी और 20% बनाती है रेडियल आर्टरी। ये बन गई सुपरफिशियल पामर आर्च। सुपरफिशियल पामर आर्च कैसे बनी, अल्नर आर्टरी की मेन कंटिन्यूएशन और सुपरफिशियल पामर ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी। अब ये सुपरफिशियल पामर आर्च बन चुकी है। अब ये सुपरफिशियल पामर आर्च से ब्रांचेस निकलती हैं किस तरह, यहाँ से एक निकलती है, यहाँ से ब्रांच है, अब एक निकलती है, ये इसको हम कहते हैं यहाँ पे ये होती, कुछ होती है कॉमन डिजिटल, एक होती है प्रॉपर होती है था इस लिटिल फिंगर वाली साइड से, ये एक प्रॉपर है, मतलब एक साइड पे जा रही है। दूसरी तीन निकलती हैं यहाँ से कॉमन डिजिटल, किस तरह, एक निकलती है कॉमन डिजिटल इस तरह, दूसरी निकलती है इन दो को सप्लाई करती है, जो तीसरी निकलती है वो इन दो को सप्लाई कर रही है। तो हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, ये एक इसको और दूसरा इसको। एक और ब्रांच निकलती है वो इस तरह इसको सप्लाई कर रही होती है, ये कंप्लीट आगे जाती हैं। और एक और निकलती है वो इसको और साथ साथ इसको सप्लाई करती है। अब देखें यहाँ पे कंप्लीट हो गई, एक आई हमारे पास प्रॉपर डिजिटल ब्रांच और तीन आई हमारे पास कॉमन डिजिटल ब्रांचेस। अब यहाँ पे डिजिटल ब्रांचेस कहाँ से, सुपरफिशियल वाली कंप्लीट हो गई। अब एक और बात ये होती है, यहाँ पे एक तो सुपरफिशियल ब्रांच आ रही थी रेडियल आर्टरी की, एक आती है डीप कौन सी होती है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से पास करने के बाद यहाँ से एमर्ज होती है रेडियल आर्टरी। तो रेडियल आर्टरी से यहाँ पे हम डीप उसको इस तरह दिखा देते हैं, ये डीप ब्रांच आई। अब जो डीप पामर आर्च होती है वो 80% बनती है रेडियल से और 20% बनती हैं अल्नर आर्टरी की डीप ब्रांच से। ये समझने वाली बात है, सुपरफिशियल पामर आर्च का 80% बना रही है अल्नर आर्टरी और जो डीप पामर आर्च है उसके 80% बना रही होती है रेडियल आर्टरी। तो ये डीप पामर आर्च बन गई, ये डीप पामर आर्च है हमारे पास, ये सुपरफिशियल थी। अब ये डीप है, डीप से कौन से निकलती है, इतनी ज़्यादा नहीं निकलती, यहाँ से दो निकलती हैं हमारे पास प्रिंसेप्स पोलिसिस। अब पोलिसिस का मतलब होता है थंब वाली तरफ, दो जाती है आर्टरीज प्रिंसेप्स पोलिसिस आर्टरी, एक जाती ये हमारे पास इंडेक्स फिंगर है तो इससे एक ब्रांच जाती है रेडियलिस इंडिसिस आर्टरी। ये कहाँ से निकल रही हैं, ये दोनों निकल रही होती हैं डीप से, डीप पामर आर्च से। उसके अलावा यहाँ से तीन आर्टरीज निकलती हैं, उन्होंने कहाँ जाना है, तीन कॉमन के लिए। यहाँ से डीप से निकल रही है एक आर्टरी, इसको हम कहते हैं यहाँ पे पामर मेटाकार्पल, एक निकलती है, दूसरी निकलती है और तीसरी। इन्होंने कहाँ पे साथ जा रही हैं, ये जा रही हैं पर जो कॉमन डिजिटल आर्टरीज होती हैं ना सुपरफिशियल पामर आर्च, उसके साथ मिल जाती हैं। ये यहाँ पे देखिए, ये कहाँ से निकल रही थी, डीप से निकलती हैं, तीन कॉमन डिजिटल आर्टरीज के साथ जाके मिल जाती हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा एनास्टोमोस होता है, किस तरह आपस में मिल रही हैं, ये इसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा
यहाँ से जो है वो डॉर्सल डिजिटल आर्टरीज भी निकल रही होती हैं। ये जो मतलब इसमें डॉर्सल वाली साइड पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे क्रूसिफॉर्म एनास्टोमोसिस, डॉर्सल कार्पल, आगे मेटाकार्पल भी होती हैं और डिजिटल आर्टरीज भी जा रही होती हैं। तो एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स में से याद रखने वाली बात है, कौन सी आर्टरी पास कर रही है? रेडियल आर्टरी डायरेक्ट कंटिन्यूएशन उसकी पास कर रही होती है, क्योंकि ये वाउंड होकर यहाँ पर आ जाती है, उसके बाद यहाँ से निकलती है। तो ये इसमें सारा कवर हो गया। हमने एनास्टोमोसिस देखे किस तरह हुआ इसने। पहले यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेज आ जाती हैं, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आगे रेडियल और में कन्वर्ट हुई। ये कहाँ पे इस तरह एनास्टोमोसिस होता है, ये है। इसको अलहदा भी आप ड्रा कर सकते हैं, तो वो अगर आ जाए तो वो मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है उस पर। तो ये हो गया अल्नर आर्टरी से किस तरह निकल के वो ब्रांचेज जाती हैं। क्रूसिफॉर्म एनास्टोमोसिस किस तरह होता है, पाम के अंदर ये किस तरह आपस में एक दूसरे के साथ मिल रही होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इट वॉज ऑल अबाउट आर्टरीज ऑफ द अपर लिम्ब।